आप ये मत सोचिए कि आप कारपोरेटर है, आप यहाँ के एक सर्वेंट है गवर्नमेंट के, और कारपोरेटर का कर्तव्य होता है कि मैं हर आदमी का देख रेख करूँ। हमेशा टीआरएस को वोट डालता था, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो नेता है टीआरएस का, वो यहाँ के आवाम को और समाज में खलल डाल के उसे परेशान कर रहा है और जगह जगह प्रॉपर्टियाँ लूटने की साजिश रच रहा है। बीजेपी को वोट दूंगा, मैं कट्टर बीजेपी हूँ। मैं हमेशा कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा। गवर्नमेंट तो हमको मतलब ही नहीं है टीआरएस से, वो हमको वो तलवे चाटना नहीं आता। तो टीआरएस या कुछ भी हेल्प नहीं कर रही है, वो वजह अब इनको आपस में दुश्मनी है क्या है कि अब बिल्कुल टीआरएस से हेल्प नहीं है। क्यों बोले तो यहाँ बीजेपी का गढ़ है बोल के। टीआरएस एक बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन यहाँ के छुटपुटिये नेता जो उनके बड़े नेताओं को नाम लेके यहाँ की पब्लिक को डरा रहे हैं। पहले नानी नरसिम्हा राव साहब का नाम लेके डराए थे, अब तलसानी श्रीनिवास साहब का नाम लेके डरा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं बेगम बाज़ार डिवीज़न में, जो कि जीएचएमसी के इलेक्शन कहा था कि अगले महीने हैं। तो आइए यहाँ की पब्लिक से पूछते हैं कि ये किसको वोट डालना चाहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश उपाध्याय है। जी, आप किसको वोट डालेंगे? मैं हमेशा टीआरएस को वोट डालता था, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो नेता है टीआरएस का, वो यहाँ के आवाम को और समाज में खलल डाल के उसे परेशान कर रहा है और जगह जगह प्रॉपर्टियाँ लूटने की साजिश रच रहा है। इसलिए मैं टीआरएस को एकदम नेगलेक्ट कर रहा हूँ और बीजेपी को वोट डालूँगा। तो आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट डालेंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो 5 साल जो गए उसमें टीआरएस के जो कॉरपोरेटर थे उन्होंने कुछ काम नहीं करा है यहाँ पर? काम तो टीआरएस का कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो बेगम बाजार क्षेत्र से जो टीआरएस के नेता हलचल जो ठहरे हुए हैं, उसे जो उम्मीदवार ठहरे सो वो अभी लाइकेड नहीं है बोल के उससे ये हिसाब से हो रहा कि ये आगे कुछ करेगा या नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा टीआरएस का नेता ठहरता था तो मैं बराबर टीआरएस को डालता था, लेकिन जो अभी नेता ठहरा हुआ है उसे मैं बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो समाज के भावनों को, समाज के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है और उसे टिकट मिला, इसलिए हम उसको वंचित रख रहे हैं और मैं बीजेपी को वोट डालूँ। मेरा नाम शंख वल्लभ है। स्वच्छ भारत के जैसा स्वच्छ मत हो, मैं अब की बार नए चेहरे को वोट दूंगा। तो आप चाह रहे हैं कि नए चेहरा, जैसे कि आप भी चाह रहे हैं कि बीजेपी को? नहीं, मैं पार्टी डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं देखूंगा बहुत से नए चेहरे हैं, नए चेहरे को अवसर दूंगा। बेगम बाजार एरिया के अंदर से कोई लीडर साहब से कुछ भी हेल्प नहीं मिला, कोई लीडर साहब से कोई भी हेल्प नहीं मिला। खाली पुकारा हुआ कि ये होने वाला, ये होने वाला, कुछ नहीं हुआ। जी, आप कहिए। जी, जैसे लॉकडाउन हुआ, कोई लीडर का हम हेल्प आज तक जरूरत पड़ा भी नहीं। काफ़ी समय से यहाँ पे प्याऊ चलता 35 साल से। सभी पार्टी के लीडर को बोले कि भाई एक नल का कनेक्शन दे दो, जो जनता जनार्दन के लिए काम आता है। वो एक पानी ऐसी चीज़ है, कोई पार्टी की बात नहीं है, जीव मात्र के लिए काम आता, लेकिन आज तक कोई लीडर आया यहाँ पे एक नल का कनेक्शन नहीं दिया। बीजेपी को वोट दूंगा, मैं कट्टर बीजेपी हूँ। जो 5 साल गए थे उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया? बहुत काम किया है टीआरएस के। क्या टीआरएस का मैं कुछ नहीं, टीआरएस ने कुछ काम नहीं किया? टीआरएस का काम सब जीरो है हमारे एरिया के अंदर। हम पूरा पब्लिक ही पूरा बीजेपी के हिसाब से, बेगम बाजार के हिसाब से तो बीजेपी को लाना चाहिए। बोलिए, आपका नाम? दीनदयाल तिवारी। आप इस बार किसको कॉर्पोरेटर बनाना चाह रहे हैं यहाँ से? मैं हमेशा कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा। जो टीआरएस का गए सवार यहाँ जो बीजेपी का था कॉर्पोरेटर, उसकी हालत है गली में, हमारी गली में, बेगम बाज़ार में, मुख्तियारगंज के अंदर देख लीजिए उसकी हालत। एक पैसे का काम नहीं हुआ। रही बात लॉकडाउन में, लॉकडाउन में हम सब लोग मिल के 78 डेज गरीबों को भोजन कराए हमारे पैसों से। यानी सुबह चाय, दोपहर में नाश्ता, उसके बाद में भोजन। 78 डेज। तो गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करी? कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट तो हमको मतलब ही नहीं है टीआरएस से, वो हमको वो तलवे चाटना नहीं आता। मेन बात तलवे क्यों बोले तो जब यहाँ की गवर्नमेंट में यहाँ बीजेपी आईएसओ है तो टीआरएस यहाँ कुछ भी हेल्प नहीं कर रही है।
वो वजह अब इनको आपस में दुश्मनी है क्या है कि अब बिल्कुल टीआरएस हेल्प नहीं है। क्यों बोले तो यहाँ बीजेपी का गढ़ है बोल के, इनको बोले तो उन्होंने ऐसा बोलते हैं, इनको बोले तो ना बोल के, पब्लिक को कोई हेल्प नहीं है। पब्लिक को चुतिया बना रहे सब और कुछ भी नहीं। उस्मानगंज का रोड जो 6 महीने हो गए, अभी तक 3 महीने हो गए, 4 महीने तक अभी तक का रोड वही हालत है। अभी वही कितनी पब्लिक को कितनी परेशान हो रही है, कितने लोगों को कितना परेशानी हो रही है, अब उसके बारे में कोई जानकारी ले रहे नहीं। आ रहे देख रहे कर रहे चले जा रहे। आज 35 साल से प्याऊ हुई है और 35 साल से रोज पानी मंगाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन आज तक कोई लीडर एक नल का कनेक्शन किसी पार्टी का लीडर नहीं दिला है। टीआरएस एक बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन यहाँ के छुटपुटिया नेता जो उनके बड़े नेताओं को नाम लेके यहाँ की पब्लिक को डरा रहे। पहले नानी नरसिम्हा राव साहब का नाम लेके डराए थे, अब तलसानी श्रीनिवास साहब का नाम लेके डरा रहे हैं। इसलिए मैं टीआरएस को नेगलेक्ट करके बीजेपी को वोट डाल रहा हूँ। अंकल, मैं बीजेपी को वोट डालना चाहता हूँ। क्यों डालना चाह रहे हैं? इनकी विचारधाराएं जो है टीआरएस की अलग तरीके की है और बीजेपी हमेशा साथ रहती है, इसलिए मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ। अंकल आप? गोशा महल डिवीजन कभी भी बीजेपी जीता, कारपोरेटर भी बीजेपी जीती। क्यों ऐसा? वो बीजेपी है, पूरा गोशा महल डिवीजन ही बीजेपी है। टीआरएस बाद में ऐसे, गोशा महल डिवीजन पहले से था, अभी भी कल भी रहेंगे। एक गुलदस्ते के जैसा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। कोई बीजेपी का है, कोई बीजेपी का है, कोई टीआरएस का है, कोई निर्दलीय का है, कोई कांग्रेस का है। मत अपना अधिकार है, आप अपने स्वेच्छा से वोट दीजिए और स्वेच्छा से आपका तकलीफ जरूर बोलिए। आप तकलीफ बोलेंगे तभी मालूम पड़ेगा। करेंगे उसको हम वोट नहीं डालेंगे, जो हमारे साथ धोखा करेंगे उसको हम वोट बिल्कुल नहीं डालेंगे और हमारे साथ वाले भी नहीं डालेंगे। अंकल आप क्या की बोल रहे थे आप? कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूँ भाई मैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में भाग लो, वोट डालो, कोई किसको भी डालो, पर मतदान कराओ, वोटिंग कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोट होना। विशेष करके किसी भी पार्टी का अगर काउंसलर जीतता है तो विशेष करके अपना ध्यान नहीं रखे, पब्लिक का सेवा का जरूर ध्यान रखना। क्यों, अगर भारत आगे आएगा तो विश्व में भारत का नाम रहेगा। और अच्छी नीयत से इलेक्शन लड़े, अच्छे संस्कारों के साथ में। ये सब जैसे स्वच्छ भारत है और साफ सफाई है, पब्लिक के मानसिकता को देखकर सुधार करे, अपने जेब को देख के सुधार नहीं करे। पब्लिक की मानसिकता को देख के सुधार करे और सभी का अच्छा करे, सभी का भला करे। यहाँ पर बेगम बाजार डिवीज़न में यहाँ के पब्लिक से पूछते हैं। जी आपका नाम? बाबूलाल। बाबूलाल जी, आप किसको वोट देना चाहेंगे जीएचएमसी कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में? बीजेपी को। क्यों देना चाहेंगे? अच्छी पार्टी है, काम कर रही। जो अभी कॉर्पोरेटर है, क्या उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पर बेगम बाजार में? काम कर रहा। अभी काम कर रहे, तो अभी जो लॉकडाउन हुआ था बीच में, तो उनकी तरफ से कुछ हेल्प आई है यहाँ? हेल्प आई है, सबको हेल्प आई है। मेरा नाम मुकेश कुमार ओझा। मुकेश जी, क्या आप बता सकते हैं जो पुराने कॉर्पोरेटर हैं बेगम बाजार डिवीज़न के, उन्होंने 5 साल में क्या काम किया? 15 साल में यहाँ पे आज भी पानी की लाइन की लीकेज है जी। आप 5 साल का बोल रहे हैं, मैं 15 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मुकेश गौड़ साहब जब एमएलए थे कांग्रेस से, उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंडिंग करंट के केबल्स रहेंगे और पानी के अच्छे लाइन रहेंगे और ड्रेनेज की जो लाइन जारी, ड्रेनेज की लाइन इतनी समस्या है बेगम बाजार के अंदर। और हमारे पास कारपोरेटर एक डायनेमिक होना चाहिए। बेगम बाजार में सनत नगर से, कुकटपल्ली से, हाउसिंग बोर्ड से, बंजारा हिल, जुबली हिल्स, ऑल ओवर तेलंगाना से लोग आते हैं परचेजिंग के लिए बेगम बाजार। यहाँ के कारपोरेटर से हमें सिर्फ एक रिलेशन के थ्रू रखते हैं हम लोग कि चलो भाई भाईचारा से, मगर वो भाईचारा से हमारी पब्लिक को नुकसान हो रहा। और हम जो पानी पीने का पी रहे हैं अभी 1 महीने से, तो हम कंटेनर का कैन मंगा के पी रहे हैं। यहाँ डेनिस की लाइन इतनी टूट चुकी है, वो उसके अंदर पीने का पानी जा रहा है। हमने कितनी बार कंप्लेंट की, कि भाई हमारे यहाँ पे समस्या हो रही, तो यहाँ पे नामचीन लोगों के घर की साफ़ सफाई होती है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके घर के नीचे आता है, साफ़ सफाई करता है, चले जाता है। हमें मजबूरी से 700-800 रुपये दे के वो टैंकर वाले को आई तौबा कर करके हमें पानी का गटर लाइन बनाना पड़ता है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कितनी बार ही कंप्लेंट कर चुकी है और मैंने बोला है
कि आप ये काम नहीं करोगे तो आपको सीट से हाथ धोना पड़ेगा। मगर हमारी तकलीफ़ नहीं, मैं तो चलो भाई एक उनके पहचानत से हूँ या कुछ भी हूँ, उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। मगर आम जनता कितना प्रीफर है, आप यहाँ से जाते हुए वो कचरा कुंडी है, आज वो कचरा कुंडी हटी, वो कचरा कुंडी गोशामेल की चाकनावाड़ी की, आज वो कचरा कुंडी हटी। और ये इलाके के अंदर कोई नया आदमी आने वाला है, यहाँ पे लेडीज़ के लिए एक भी टॉयलेट नहीं है। जो यहाँ पे महिलाएं शॉपिंग करने बेगम बाज़ार आती हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस है, मगर एक महिला के लिए भी शौचालय नहीं बनाया गया है, ना ही कोई पुरुषों के लिए। और जीएचएमसी के कारपोरेटर का एक कर्तव्य वो होता है कि भाई चलो हम तो चलो नेता चुने गए हैं, मगर जनता की समस्या के लिए, जनता की समस्या वही खड़ी है। कोई शुगर पेशेंट होता है, कोई बीपी पेशेंट होता है, कोई हार्ट अटैक पेशेंट होता है, उसे यूरिन का प्रॉब्लम होता है या मोशंस का प्रॉब्लम होता है। कहाँ है हमारा यहाँ पे बताओ मुझे, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। जहाँ पे भी सुलभ कॉम्प्लेक्स दिए हैं उसमें गुत्ता और पैसा, अपने वाले आदमी को गुत्ता दे देते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, चलो वो टॉयलेट का 2 रुपये लेता है। पर मेरे हिसाब से टॉयलेट का चार्ज नहीं होना चाहिए, 2 रुपये 5 रुपये वसूली लिए, उसे गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलना चाहिए। और जनता की समस्या के लिए हमें सुविधा मिलनी चाहिए, साफ़ पानी वगैरह। आप मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा पिलगाना घूम लीजिए। मेरे इस भाषण से मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक छोटा इंसान हूँ, यहाँ पे कमाता हूँ और अपने परिवार को पालता हूँ। एज ए पब्लिक सर्वेंट आप बोल रहे हो? सर्वेंट बोल रहा हूँ। आप यहाँ से 15-1 15-8 गोशामेल रतन टावर के नीचे, वहाँ से पाइपलाइन पूरी ख़राब है। और गणेश पीढ़ी की गली में चले जाइए, आज ये रोड साफ़ है। क्यों रोड साफ़ है? कि अब इलेक्शन का माहौल है, ये 10 दिन रोड साफ़ रहेगी, बाकी का 5 साल कैसी रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक भेजा हुआ वीडियो भी है उनके पीए को, मगर बोले तो अच्छा नहीं दिखता। आज मैं बता देता हूँ कि ये हालत होती है हमारे गोशामेल क्षेत्र की। ये देखिए, ये गोशामेल मेन रोड रवि पेट्रोल पंप के सामने का है। और भी बताऊंगा आपको मैं, हमने बोल बोल के थक चुके हैं, एक आदमी हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये मोरियाँ आज भी ऐसी बहती है, ये मोरियाँ आज भी ऐसी बहती है कारपोरेटर को। और ये कंप्लेंट की थी हमने 14 नवंबर 2019, ये कंप्लेंट की थी हमने 14 नवंबर 2019 रतन टावर गोशामेल अपोजिट रवि पेट्रोल पंप। और वहाँ पे अभी जो एई है नहीं, उसके पास हमने एक लेटर भी दिया था कि भाई हमें यहाँ पे डेनिस की लाइन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पीने के लाइन में जा रहा है। वो सेंक्शन भी हो गया लेटर, मगर अभी तक काम नहीं हुआ। तो आप अपील कर रहे हैं कि काम कराइए? हम अपील कर रहे हैं कि भाई जनता के लिए है, आपको जब इतने बार चुना है, आप ये मत सोचे कि आप कारपोरेटर है, आप यहाँ के एक सर्वेंट है गवर्नमेंट के। और कारपोरेटर का कर्तव्य होता है कि मैं हर आदमी का देख रेख करूँ। आज बेगम बाज़ार से तेलंगाना गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए टैक्स जाता है। तो अभी आप नेक्स्ट कॉर्पोरेटर किसको देखना चाहेंगे? हम नेक्स्ट कॉर्पोरेटर कोई महिला को देखना चाहेंगे। क्यों? मतलब महिला रहेंगी, हम महिला को चुनना चाहेंगे। और वो महिला ऐसी है जो यंग होना चाहिए और हर घर का काम कर देना चाहिए। Tired of wishing you felt and looked better? Wishing you had a more strength and self-confident? Are you ready to make a change? Get ready to move. (24/7) Fitness Center, a complete family gym, opposite Bapu Ghat, Langar House, Hyderabad.